Good morning students, welcome back to our channel Pratik Tutorials Maths and Science. Today we will going to discuss about fundamental theorem of arithmetics. आज हमारी जो टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर से रिलेटेड बातों को, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड बातों को। तो आइए देखते हैं। Students, every composite number can be uniquely expressed as a product of primes, except for the order in which the prime factors occurs. इसका क्या मतलब हो रहा है? ये क्या है हमारे सामने? एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। फंडामेंटल थ्योरम किसको कहते हैं? फंडामेंटल मीन्स, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, आधारभूत। हिंदी में बोले तो आधारभूत, आधारभूत प्रमेय है यह। किसका? तो अर्थमेटिक मीन्स अंक गणित, अंक गणित का यह आधारभूत प्रमेय है, एक बेसिक थ्योरम है यह। तो इस थ्योरम के बेसिस पर सबसे पहले इस थ्योरम को कार्ल फ्रीडरिच गैस ने 1801 ईस्वी, दैट मीन्स 1801 में इसको एट फर्स्ट इसको प्रूफ किया था। और उसके बाद उससे पहले ये बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पर यूक्लिड ने भी इससे रिलेटेड बहुत सी बातों को अपने एलिमेंट्री बुक में शामिल किया है। और उनके मुताबिक क्या था कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर, वन के बाद जितने भी हमारे सामने नेचुरल नंबर्स हैं वे या तो प्राइम हैं या नहीं तो प्राइम के प्रोडक्ट हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं। इसी के बेसिस पर जो हमारा कार्ल फ्रीडरिच गैस है, उन्होंने इस चीज़ को फंडामेंटल थ्योरम के रूप में जो है इसको प्रमाणित किया है और इसको प्रूफ किया है। और उसके बाद यह रूल आया हुआ है कि एवरी कंपोजिट इंटीजर, दैट मीन्स नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रख सकते हैं। और यहाँ पर यह बात है कि इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, कि जो अलग अलग स्टूडेंट अगर इसको अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ये ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, बट द प्राइम नंबर्स जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज दैट अगर मैं बात करूं 18 की, अगर 18 का मैं प्राइम फैक्टर करूं तो कैसे होगा? 2 से होगा, ये कैंसिल, ये 2 एक प्राइम नंबर है, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, दैट मीन्स, और 3 से 3 1 टाइम्स। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो 2 3 3 है ये 18 का प्राइम फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। इसका ऑर्डर भले चेंज हो सकता है, इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, इसको 3 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, ये ऑर्डर बदल सकता है। इसलिए यह कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मतलब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यूनिक होगा या यूनिकली होता है। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है एक कंपोजिट नंबर का, वो यूनिकली होता है। तो यहाँ बातें दो प्रकार की चीजें आ रही है हमारे सामने, एक तो कंपोजिट नंबर आ रहा है, दूसरा प्राइम आ रहा है। क्या है ये कंपोजिट नंबर और क्या है ये प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर को तो हम लोगों ने जूनियर सेक्शन से ही देखा है कि नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम। तो ऐसी बातें हम लोग पढ़े हुए हैं। और कंपोजिट के विषय में नंबर्स दैट आर नॉट ए प्राइम, दैट मीन्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट इंटीजर। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हमारा होगा वो 1 के बाद होगा, यानी एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज ए स्पेशल नंबर। इसे ना तो हम प्राइम नंबर में शामिल कर सकते हैं ना ही कंपोजिट नंबर में। तो 1 के बाद जितने भी हमारे सामने नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, वो सारे क्या होंगे? या तो प्राइम नंबर्स होते हैं या नहीं तो वे कंपोजिट होते हैं। और कंपोजिट अगर वे होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ सकता है। तो हमारा ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है, यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जो हमें यह कह रहा है इस बात को कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वे सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, भले ही उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। तो इस बेसिस पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को जान रहे हैं और इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं। बहुत जल्द आप इसको समझ पाएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज कहां कहां किया जाता है। तो आइए आगे की बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 108 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखा, जहाँ की हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो प्राइम फैक्टर क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ 108 का प्राइम फैक्टर करना है। कैसे करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर? तो 108 लेते हैं, तो इसका अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग। यहाँ 2 से कैंसिल है क्योंकि इसका वंस प्लेस क्या इवन है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 से 27, 3 से 9 एंड द 3 से 3 एंड अगेन द 3 से 1। तो 108 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है? तो 108 इज इक्वल टू, जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो ये ही हमारे सामने प्राइम नंबर्स हैं। 2 किस्म के प्राइम नंबर्स हमारे पास, 2 है और 3 है। तो यहाँ पर 2 का जो टाइम्स है वो 2 है, तो 2 टाइम्स है तो 2 लिखते हैं इसको। एंड द 3 की काउंटिंग कितनी है? 3 हमारी, तो 3 तो 108 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो उसमें केवल 2 ही जो है प्राइम नंबर शामिल हैं, केवल 2 और 3। इसके अलावा इसमें कोई भी तीसरा प्राइम नंबर कभी भी नहीं आ सकता। कहीं पर भी अगर इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया जाएगा तो 2 का अमाउंट 2 ही होगा और 3 हमारे पास 3 होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर इसमें नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, ये कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर के वो यूनिक होते हैं, वो चेंजेबल नहीं होते, वो यूनिक होते हैं। तो यह प्राइम फैक्टर क्या होगा? यूनिक होगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस। एचसीएफ को फाउंडेशन करने के लिए एचसीएफ का भी फॉर्मेशन जो है किया जाता है इससे। तो देखते हैं एचसीएफ का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक हम क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का, जिसमें कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड बातें होंगी। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के इस प्रोसेस से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था और ये मैं सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 108, 120 एंड 252। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ को फाइंड करने के लिए इस एक क्वेश्चन को देखो और इसी बेसिस पर तुम्हारे सारे एलसीएम एचसीएफ जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस पर बनेंगे वो इसी बेसिस पर बनेंगे। तो आप ध्यान से देखो इसको। एट फर्स्ट क्या करना होगा मुझे? एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए इन तीनों नंबर का पार्टिकुलर अलग अलग मुझे प्राइम फैक्टर्स करना होगा। तो 108 का भी जस्ट हमारे सामने में किया है, तो जस्ट इसी प्रकार से होगा। 2 से 54 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स एंड अगेन 3 से 3 टाइम्स एंड फाइनली 3 से 1 टाइम्स। और अगर मैं बात करूं 120 की, तो क्या होगा 120 का फैक्टर? तो 2 से 60 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, अगेन 5 से 1 टाइम। एंड अगर 252 की बात करूं मैं, तो क्या रिजल्ट आएगा मुझे? 2 से क्या आएगा? 1 2 6, 2 से अगेन 6 एंड 3 63 एंड 3 से 21 एंड 3 to 7 एंड द 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो 7 1 जा 7। तो ये हमारे तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि 108 को लिख सकते हैं। 108 जो मेरा है उसे लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3 × 3 × 3। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? 2 दी पावर 2 × 3 टू पावर 3। ओके। अगर 120 की बात करें हम, 120 को क्या लिख सकते हैं हम? तो ये है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 5। दैट मीन्स 2 दी पावर 3 × 3 × 5। और अब मेरे सामने है, हमारे सामने क्या है? 252। अगर मैं 252 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 7। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ? 2 दी पावर 2 × 3 दी पावर 2 × 7। एट फर्स्ट ये मैंने तीनों नंबर का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है।
अब मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो क्या स्टेप लेना होगा एलसीएम और एचसीएफ के लिए, देखते हैं। एट फर्स्ट मुझे निकालना है कि एचसीएफ ऑफ 108, 120 एंड 252। तो एचसीएफ के लिए मुझे क्या करना है, तो एचसीएफ कहता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो मुझे पावर्स को हमेशा लोवेस्ट में रखना है। पावर को कैसे रखना है, लोवेस्ट में। जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं सबके, उन सब में जो जो कॉमन है हमें उनके पावर को मुझे रखना है लोवेस्ट में। जैसे ये 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इन तीनों 2 में सबसे कम पावर किसका है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर को छोड़ देना है मुझे। ये दोनों में लोवेस्ट पावर दोनों इक्वल ही है, इसका मतलब 2 द पावर 2 ही हमारा लोवेस्ट है। तो जो मुझे लोवेस्ट पावर है उसे चूज कर लेना है। अब मैं बात करूंगा क्या 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो ये 3 में सबसे लोवेस्ट पावर कहाँ है, ये पावर 3 है। यहाँ पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स ये 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो ये है सबसे लोवेस्ट। तो मुझे इसे चुनना है, यहाँ पर 3 होगा। और अगर मैं बात करूँ और इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो सब में कॉमन है। जो भी कॉमन आ रहे थे सब में, जो तीनों में मिल रहे थे, उसमें जो सबसे लोअर पावर है, सबसे लोवेस्ट है, उसे हम लोग चूज कर लेते हैं। और फाइनली जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 द पावर 2 क्या होगा, 4 इंटू दैट इज 3, रिजल्ट इज 12। ये 12 जो है मेरा, ये मेरा हुआ एचसीएफ ऑफ 108, 120 एंड 252। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, वैसे तो यहाँ एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में मुझे अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, यहाँ मुझे पावर्स हाईएस्ट चूज करने हैं, 108, 120 एंड 252। तो यहाँ मुझे क्या करना है, जो पावर मुझे लेना है वो हाईएस्ट लेना है। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ है, ये हाईएस्ट पावर मुझे लेना है 2 का पावर। और 3 की मैं बात करूं तो 3 का हाईएस्ट पावर मैं देखूं अगर, तो ये है मेरा हाईएस्ट पावर 3 का, तो 3 को चूज करना है। और इसके अलावा जो जो नहीं है कॉमन, उन्हें भी मुझे शामिल करना है। अगर वो किसी 2 में है तो वहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ 5 नहीं है लेकिन इसमें 5 है, और अगर मैं देख लूँ और कहीं 5 है तो उसमें जो हाईएस्ट होगा मैं उसे चूज़ करूँगा। तो यहाँ केवल अकेला 5 है तो इसे भी चूज़ कर लेना है। और 7 भी अकेला है, कहीं और होता अगर 7 तो उन 7 में भी जो हाईएस्ट पावर होता मैं उसे चूज़ करता यहाँ पर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर अकेला है 7, तो इसे ले लेना है और फाइनली इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। 2 द पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। 3 द पावर 3 क्या होगा, 27 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं फाइनली, और ये होगा हमें मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आ रहा है मुझे, ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है 7560। ये मेरा होगा फाइनली एलसीएम। तो इस प्रकार से हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, जिसमें कि हमें जो हमारा कंपोजिट नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, और इस बेसिस पर एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में ये मेरा पहला लेक्चर है, और मैं अगले लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूं। तो अगले वीडियो का अब वेट करते हैं। दैट्स ऑल।